तो ये एक गंभीर आरोप है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सैम पिट्रोडा हो, तो जो कोई इस पूरे केस में शामिल है, ये तहकीकात के बाद ये सब खुलासा होगा। ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाने वाली है। विपक्ष को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को डराना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये करते रहें। ये कितने साल तक एक केस को खींचना चाहते हैं? देखिए आप कि ये केस लगातार चलते आ रहा है। बार बार आप नए नए तरीके से इसको हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो। इसके पीछे की मंशा सिर्फ यह है कि विपक्ष डरे। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। देखिए, नेशनल हेरल्ड केस एक पॉलिटिकल विच हंट नहीं है। एफआईआर जो दर्ज हुआ है क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, जहां एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड जो नेशनल हेरल्ड कंपनी को ओन करता है, वहाँ एसेट्स ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के हैं। अभी 3 कंपनी है, एसोसिएट जर्नल, यंग इंडियन जिसके बेनिफिशरीज हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और डिटॉक्स मर्चेंडाइज जो एक कोलकाता बेस्ड शेल कंपनी है। तो जब एफआईआर दर्ज होता है जहां गांधी परिवार इन्वॉल्व है कंस्पिरेसी में एजेएल के एसेट्स लेने यंग इंडियन के थ्रू, वहां 76% स्टेक उन्हीं का है कंपनी में। तो ये एक गंभीर आरोप है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सैम पिट्रोडा हो, तो जो कोई इस पूरे केस में शामिल है, ये तहकीकात के बाद ये सब खुलासा होगा। और मैं मानती हूँ कि कानून को अपना काम करने दीजिए। नेशनल हेराल्ड के मामले में जिस तरीके से एक नई एफआईआर हुई है, जिसमें राहुल गांधी हो जाए, सोनिया गांधी हो जाए और सैम पिट्रोडा, इनके नाम शामिल है, किस तरह देखेंगे? देखिए, ये विपक्ष को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। ये साजिश है और ये लोकतांत्रिक तरीका भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं था, न रहेगा। ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाने वाली है। विपक्ष को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को डराना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये करते रहें। ये कितने साल तक एक केस को खींचना चाहते हैं? देखिए आप कि ये केस लगातार चलते आ रहा है। बार आप नए नए तरीके से इसको हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो। इसके पीछे की मंशा सिर्फ यह है कि विपक्ष डरे। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। सर, वही अगर देखें तो कल से पार्लियामेंट सेशन शुरू है और पार्लियामेंट सेशन तुरंत पहले ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है वो सामने आता है। यही है, डर गई है सरकार, क्योंकि आज एसआईआर के मुद्दे के ऊपर या वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। तो आज उसका ध्यान दूसरी जगह हटाने के लिए ये सब हथकंडे इस्तेमाल। सर, मुंबई में